नमस्कार, मैं पूनम लखनपाल आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास में गुण स्वरूप पर चर्चा प्रस्तुत कर रही हूँ। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए लिखा, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। दोष से रहित, गुणों से युक्त और कहीं कहीं अस्फुट अलंकारों से युक्त शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं। यहाँ सगुणौ पद को अष्टम उल्लास में गुण के लक्षण के द्वारा स्पष्ट किया गया है। आचार्य मम्मट ने इसमें गुणों का लक्षण देते हुए कहा, ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते स्युः रचल स्थितयो गुणाः। ये अर्थात जो आत्मनः आत्मा के, शौर्यादय शूरता आदि के इव समान, अंगिनः रसस्य अंगी रस के धर्माः धर्म हैं, ते वे उत्कर्ष हेतवः उत्कर्ष के हेतु और अचल स्थितयः अचल स्थिति वाले गुणाः स्युः गुण होते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है और उसमें आत्मा निवास करती है, उसी प्रकार से काव्य का शरीर शब्द और अर्थ से बना है और उसकी आत्मा है रस। उस आत्मा के गुण मानव शरीर की आत्मा के गुण जैसे शौर्य आदि होते हैं, उसी प्रकार काव्य की आत्मा का जो गुण है वह रस के अंगी धर्म कहलाते हैं। अर्थात काव्य की आत्मा के धर्म माधुर्य, ओज, प्रसाद आदि गुण होते हैं। ये रस के उत्कर्ष के हेतु होते हैं। उत्कर्ष के हेतु का अभिप्राय है वो उत्कर्षाधायक तत्व है, अर्थात उसको हमेशा बढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, उसका उत्कर्ष करते हैं। साथ ही साथ वे अचल स्थिति वाले होते हैं। अचल स्थिति का अभिप्राय है नियम पूर्वक साथ रहना, अव्यभिचारी भाव के साथ रहना, नियत रूप से भाव रहना। अर्थात जहाँ जहाँ रस होते हैं वहाँ वहाँ गुण अवश्य होते हैं, और जब वे गुण होते हैं तो वे रस का उत्कर्ष करते हैं। सार रूप में गुणाः पद एक लक्ष्य पद है और रसस्यांगिनो धर्माः उत्कर्ष हेतवः अचल स्थितयोः ये उसके लक्षण हैं, और ये तीनों लक्षण मिलकर रस के गुण के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। अर्थात अंगी रस के धर्म, रस के उत्कर्ष के हेतु और रस के साथ नियम पूर्वक अव्यभिचारी भाव से रहने वाले गुण कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे शौर्य आदि आत्मा के गुण कहलाते हैं। मम्मट ने इन गुणों की संख्या 3 मानी है। यद्यपि उनसे पूर्ववर्ती आचार्य वामन ने उनकी संख्या 10 मानी है, लेकिन मम्मट ने उनकी संख्या 3 मानते हुए कहा, माधुर्यौजः प्रसादाख्यास्त्रयस्ते न पुनर्दश। माधुर्य, ओज, प्रसाद नामक वे 3 होते हैं, 10 नहीं। अर्थात मम्मट के मत में गुण केवल 3 ही हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। वामन सम्मत 10 गुणों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया।
इनकी संख्या 3 ही क्यों मानी? रस की संख्या पहले 9 मानी गई और उनके आस्वादन में जो पाठक होते हैं, जो सहृदय होते हैं, जो श्रोता होते हैं, उनकी हृदय की 3 अवस्थाएं होती हैं, द्रुति, विस्तार और विकास। द्रुति में हृदय द्रवित सा होने लगता है, विस्तार में चित्त विस्तृत सा होने लगता है जैसे वीर रस में, और विकास में मुख आदि जैसे स्मित के साथ हास्य रस में मुख का विकास हो जाता है, अद्भुत में आंखें फैल जाती हैं। तो ये विस्तार, इस प्रकार से हृदय की चित्त की 3 स्थितियां होती हैं। उसके आधार पर ही मम्मट ने रस के धर्म गुण के 3 ही भेद माने हैं। उन तीनों का नाम माधुर्य, ओज, प्रसाद और अब इन तीनों गुणों के लक्षण के रूप में हम पढ़ेंगे। माधुर्य गुण का लक्षण देते हुए मम्मट ने कहा, आह्लादकत्वं माधुर्यं श्रृंगारे द्रुति कारणम। आह्लादकत्वं, आह्लाद प्रदान करने वाला। किसका आह्लाद प्रदान करने वाला? चित्त को आह्लाद प्रदान करने वाला, चित्त की द्रुति का कारण माधुर्य गुण कहलाता है। चित्त की द्रुति का कारण आह्लाद प्रदान करने वाला माधुर्य गुण कहलाता है और इसकी स्थिति श्रृंगार रस में होती है। इन गुणों की स्थिति रस के अनुसार बढ़ती रहती है, घटती रहती है। यहाँ क्रमशः माधुर्य गुण का अतिशय दिखाते हुए, जो आप चित्र के माध्यम से भी देख रहे हैं, संभोग श्रृंगार में जितना होता है उससे अधिक अतिशय रूप में करुण रस में होता है। करुण रस से अधिक विप्रलंभ श्रृंगार रस में होता है और शांत रस में सर्वाधिक होता है। तो जो चित्त की द्रुति के कारण स्वरूप आह्लाद होता है उसे हम माधुर्य गुण कहते हैं। वह संभोग श्रृंगार में क्रमशः बढ़ता हुआ करुण रस में, उससे अधिक विप्रलंभ श्रृंगार में और उससे अधिक शांत रस में पाया जाता है। माधुर्य गुण के लक्षण के पश्चात वह गुण किन किन वर्णों से अभिव्यक्त होता है या उस गुण के व्यंजक वर्ण कौन से हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। माधुर्य गुण के व्यंजक वर्णों का उल्लेख करते हुए मम्मट ने कहा है, मूर्धनि वर्गान्त्यगाः स्पर्शाः अटवर्गाः रणौ लघु। अटवर्गाः अर्थात टवर्ग को छोड़कर, यानी ट ठ ड ढ को छोड़कर, इसमें ण को नहीं छोड़ा है, और स्पर्श व्यंजन अर्थात क से लेकर म तक, ये अपने अपने पंचम वर्ण के साथ, अर्थात कवर्ग का पंचम वर्ण ङ, चवर्ग का पंचम वर्ण ञ, टवर्ग का पंचम वर्ण ण, तवर्ग का पंचम वर्ण न और पवर्ग का पंचम वर्ण म से युक्त होकर र और न, ये माधुर्य के व्यंजक वर्ण हैं, अर्थात इनका प्रयोग किया जाता है। लघु स्वर युक्त रकार और नकार, र और न, माधुर्य गुण के व्यंजक वर्ण होते हैं। माधुर्य गुण में अवृत्तिर मध्यवृत्तिर व माधुर्य घटना तथा। अवृत्ति अर्थात समासों का सर्वथा अभाव या अल्प समास, मध्यवृत्ति बहुत सीमित समास, समास बड़े बड़े ना हो, कठिन ना हो, ऐसी रचना ये माधुर्य गुण में की जाती है। इसका उदाहरण देते हुए मम्मट ने कहा, अनंग रंग प्रतिमं तदंगम भंगी भी रंगीकृत मानतांग्याः कुर्वन्ति यूनां सहसा यथैताः स्वान्तानि शान्ता पर चिंतनानि।
यदि आप इस श्लोक को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है। समास लगभग नहीं, और यदि हैं तो बहुत अल्प मात्रा में है। जैसे अंगीकृत मानतांग्याः शांता पर चिंतनानि, इस प्रकार यहाँ बड़े दीर्घ समासों का सर्वथा अभाव है। अब इसके बाद हम आते हैं ओज गुण पर। ओज गुण का लक्षण देते हुए मम्मट ने कहा, दीप्त्यात्म विस्तृतेर हेतु रोजो, अर्थात दीप्ति रूप आत्म की विस्तृति का हेतु ओज गुण होता है। दीप्ति का अभिप्राय है कुछ ऐसा होना जिससे मन में कुछ जोश आ जाए, कुछ जैसे प्रज्वलित सा होने लगे, कुछ गर्म सा महसूस होने लगे। तो ऐसे आत्म विस्तृति का जो हेतु है वह ओज गुण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं चित्त के विस्तार रूप दीप्ति का जनक ओज गुण होता है। ओज गुण की स्थिति कहाँ होती है? वीर रस में होती है। पूर्व के अनुसार इसमें भी अतिशय पाया जाता है क्रमशः, अर्थात वीर रस से अधिक विभत्स रस में और विभत्स रस से अधिक रौद्र रस में पाया जाता है। जैसा मम्मट ने लिखा, विभत्स रौद्र रसयोस्तस्याधिक्यम क्रमेण च, अर्थात क्रम से वीर रस, उससे अधिक विभत्स रस और उससे अधिक रौद्र रस में उसका आधिक्य पाया जाता है। इसके भी व्यंजक वर्णों की हम चर्चा करते हैं। प्रसाद गुण के, ओज गुण के व्यंजक बताए गए हैं। योग आद्य तृतीयाभ्यांत्ययो ऋण तुल्ययोः, वर्ग के प्रथम, अर्थात जैसे क वर्ग का क प्रथम वर्ण है और तृतीय वर्ण क वर्ग का ही तृतीय वर्ण है ग, तो प्रथम वर्ण और तृतीय वर्ण के साथ द्वितीय यानी ख तथा चतुर्थ घ आदि वर्णों का योग होना, ट आदि। अब यहाँ जो हमने माधुर्य में जो ट वर्ग छोड़ दिया था उसका यहाँ ग्रहण कर लिया गया, क्योंकि यह ओज गुण के अनुरूप है। ट ठ ड ढ तथा श श स, श और श वृत्ति दैर्घ्यम, जिसमें बड़े बड़े समास होते हैं, समास वृत्ति अधिक पाई जाती है। गुम्फ उद्धत, जिसकी रचनाएं गुम्फन, जिसमें ग्रथन उद्धत कोटि का होता है। उद्धत कोटि का सरल कोमल नहीं, अपितु उद्धत कोटि का हो जो एक वीरता का प्रतीक होता है। इस प्रकार की विकट रचना को उद्धत रचना कहा जाता है। ओजसी ऐसा ओज गुण में पाया जाता है। इसको फिर से देखेंगे कि वर्ग के प्रथम एवं तृतीय वर्णों के साथ उसके द्वितीय एवं चतुर्थ वर्णों का योग, ट ठ ड ढ श श आदि वर्णों का योग तथा दीर्घ वृत्ति और उद्धत रचना, विकट रचना ओज गुण में पाई जाती है। इसका उदाहरण देते हुए कहा, मूर्धना मुद वृत्त कृत्ता विरल गल गलद रक्त संसक्त धारा धौते शांघ्रि प्रसादोपनत जय जगज्जात मिथ्या महिम नाम कैलासोल्लासने छच्छाय व्यतिकर पिशुनोत्सर्पि दर्पोद्धुराणाम दोषाम चैषाम किमेतद फलमेह नगरी रक्षणे यत् प्रयासः। यदि आप देखें तो इस पूरे श्लोक में केवल 2 ही वाक्य हैं जो इसके दीर्घ समासों को अभिव्यक्त करते हैं। साथ ही यहाँ पर हर वर्ण के साथ उसके प्रथम और तृतीय वर्ण के साथ उसके दूसरे और चौथे वर्णों का प्रयोग हुआ है। इसके आधार पर ये एक रचना भी एक गुम्फन, इसका गुम्फन एक उद्धत कोटि का है,
वीर रस प्रधान यह रचना है, इसलिए यहाँ ओज गुण पाया जाता है। इसके बाद तीसरा गुण है प्रसाद गुण। उस प्रसाद गुण का लक्षण देते हुए मम्मट ने लिखा, शुष्केन्धाग्निवत् स्वच्छ जलवत् सहसैव यः। शुष्क ईंधन में अग्नि के समान और स्वच्छ जल के समान जो सहसा ही विस्तृत हो जाता है, व्यापनोति व्याप्त हो जाता है, अन्यत प्रसादो असौ, वह तीसरा गुण प्रसाद गुण कहलाता है। सूखे ईंधन में अग्नि बड़ी तीव्रता से फैलती है, इसी प्रकार जल भी बहुत तीव्रता से फैलता है। व्याख्याकारों ने यहाँ कहा है स्वच्छ वस्त्र में जल के समान। आपने अनुभव किया होगा कि यदि कोई वस्त्र स्वच्छ होता है तो वो जल को बहुत अच्छे से सोख लेता है, जल उसमें बहुत अच्छी तरह व्याप्त हो जाता है। लेकिन जो मलिन वस्त्र होता है उसमें जल तीव्रता से व्याप्त नहीं होता। तो शुष्क ईंधन में अग्नि के समान, स्वच्छ जल के समान या स्वच्छ वस्त्र में जल के समान जो सहसा ही व्याप्त हो जाता है, वह प्रसाद गुण कहलाता है। व्याप्त हो जाने का अभिप्राय है यहाँ चित्त में फैल जाना, यहाँ विकास होना। यह प्रसाद गुण इस प्रकार से विकसित होता है कि इसकी प्रायः सभी रसों में स्थिति पाई जाती है। इसलिए प्रसाद गुण की स्थिति देते हुए कहा सर्वत्र विहित स्थिति, अर्थात इसकी स्थिति या इसकी उपस्थिति या इसकी विद्यमानता सर्वत्र ही होती है, अर्थात सभी रसों में होती है, सभी रचनाओं में होती है। माधुर्य, ओज और प्रसाद के व्यंजक वर्णों के समान यहाँ पर भी प्रसाद के व्यंजक वर्ण को बताया गया है। कहा है श्रुति मात्रेण शब्दात्तु येनार्थ, श्रुति मात्रेण शब्दात्तु येनार्थ प्रत्ययो भवेत साधारणः समग्राणाम स प्रसादो गुणो मतः। सुनने मात्र से ही शब्द से येन अर्थ, जिससे अर्थ का प्रत्ययो बोध भवेत हो जाए, सह वह साधारणः समग्राणाम, साधारण रूप से समग्र में प्राप्त होने वाला प्रसाद गुण माना गया है। अर्थात ऐसे गुण जिनके सुनने मात्र से ही तुरंत शीघ्रता से ही तत्काल ही अर्थ की प्रतीति हो जाती है, वह उसके व्यंजक वर्ण कहे जाते हैं। इसके उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है परिम्लानम पीन स्तन जगन संगाद उभयतः तनोर मध्यस्यांतः परिमिलनम अप्राप्य हरितम इदं व्यस्तन्यासं श्लथ भुजलताक्षेपवलन हि कृशांग्याः संतापम वदति बिसनी पत्र शयनम। इस उदाहरण में आप देखेंगे तो बहुत सरल और छोटे छोटे समासों का प्रयोग है और इन पदों को पढ़ते ही नायिका के वियोग की स्थिति का स्पष्ट चित्रण हो जाता है। इसलिए यह शब्दों के सुनने मात्र से ही अर्थ की प्रतीति कराने वाले ये व्यंजक वर्ण प्रसाद गुण को अभिव्यक्त करते हैं। इसी प्रकार इनके अन्य उदाहरण महाकवियों के काव्यों में देखे जा सकते हैं। मुख्य रूप से मम्मट के अनुसार 3 गुण माधुर्य, ओज और प्रसाद काव्य की आत्मा रस के साथ उत्कर्ष के हेतु अचल स्थिति रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। इति शम्।